कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्तबा फिर हमें रबीउल अव्वल, रबीउल अनवार, रबीउल आशिकीन, जिसके मुतल्लिक अहले मारिफत और अहले मोहब्बत कहते हैं कि तकवीम मीलादी और तकवीम हिजरी की इब्तिदा तो जनवरी और मुहर्रम से होती है, मगर तकवीमुल आशिकीन की इब्तिदा, आशिकों का कैलेंडर, वो रबीउल अव्वल से शुरू होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर में बैठकर इकट्ठे होकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की विलादत बासादत के हवाले से आपको याद करने की तौफीक अता फरमाई। सामीन मोहतरम, पहले तो ये गुजारिश कर दूं कि इंतहाई बाबरकत रात, आज की रात शब मीलाद, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें इल्म हदीस का बरे सगीर पाको हिंद का पहला इमाम तस्लीम किया जाता है, शेख मुहक्किक अल मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी, जिन्हें इल्म हदीस का इमाम माना जाता है और पहला इमाम माना जाता है, किताबी इमाम माना जाता है। अशियतुल लमात और दीगर इल्म हदीस पर मारिकतुल आरा किताबें आपने तालीफ फरमाई। वो अपनी किताब मासाबत बिस सुन्ना, उसमें लिखते हैं कि लैलतुल मीलाद, शब मीलाद, ये शब कद्र से भी अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हिया हत्ता मतलइल फज्र। लैलतुल कद्र जो 1000 रातों से अफजल है। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि शब मीलाद लैलतुल कद्र से भी अफजल है। वो फरमाते हैं इसकी वजह यह है, बहुत सी वजूहात उन्होंने जिक्र की। वो फरमाते हैं एक वजह यह है कि लैलतुल कद्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को उतारा लैलतुल कद्र में, लेकिन लैलतुल मीलाद, आज की रात रब्बे कायनात ने साहिब कुरान को उतारा। लैलतुल कद्र में रब्बे कायनात ने कुरान उतारा और लैलतुल मीलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भेजा जिनके कल्ब अतहर पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया। फिर वो फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र, उसमें आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राइल अमीन आते हैं। लेकिन फरमाया कि लैलतुल कद्र में तो फरिश्ते उतारे गए और लैलतुल मीलाद में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यदुल मुरसलीन को दुनिया में भेजा गया। और बहुत सी मुनासबतें वो जिक्र करते हैं। तो ये वो रात, बाबरकत रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस रात में यहाँ बैठकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करने की तौफीक अता फरमाई। हमारे इलाके के मारूफ आलिम सैयद अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के उस्ताद थे, वो फरमाते हैं कि
लैलतुल मीलाद और शब मीलाद पर 1000 लैलतुल कद्र कुर्बान, क्योंकि यही रात सदका है तमाम सादतों का, यही रात सबब है तमाम बरकतों का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने घर में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। तो एक तो आपसे गुजारिश के वुजू के साथ जितनी देर आप महफिल में शरीक रहें, नबी करीम रऊफुर रहीम सय्यदुल मुरसलीन की ज़ात बाबरकात पर दरूद पाक पढ़ते रहिए। और फिर उसके बाद दूसरी गुजारिश, हमारे प्रोग्राम जब भी हम किसी मजलिस का एहतमाम करते हैं तो पूरी कोशिश होती है कि हम वक्त को पेश नज़र रखें। सबका जितने भी बड़े प्रोग्राम हुए उसमें हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखा है। लेकिन चूंकि आज शब मीलाद है, एक तो ये प्रोग्राम वैसे भी जितनी तवालत इख्तियार करे वो हमारी निजात का सबब है, और दूसरा सबब ये है कि चूंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी उनमें से बाज अंदरून मुल्क से हैं और बाज बैरून मुल्क से हैं। मिस्र से फजीलतुल कुर्रा अली मोहम्मद अबुल मुआती, उन्होंने हमें वक्त इनायत फरमाया, वो भी पहुंचने वाले हैं। फिर बगदाद शरीफ से फजीलतुल शेख सैयद लतीफ़ बरजंजी अस्सौली अल कादरी अल हुसैनी, इमाम हुसैन की औलाद से हैं, बगदाद से हैं, सिलसिला कादरिया से हैं, और दुनिया में सफ़ीर तसव्वुफ़ के तौर पर जाने जाते हैं। सुबह उन्होंने कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है, जो सरकारी सतह पर होती है, हुकूमत पाकिस्तान जिसका इनेकाद करती है। सुबह आपने उसमें शिरकत करनी है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज रात वो हमारे पास मेहमान हैं, उन्होंने खिताब फरमाना है। फिर इसी तरह डॉक्टर दोसली साहब उकाड़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और इंतहाई मंजी हुई तकरीर करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क़ रसूल पर बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, वो भी आ रहे हैं। और हसीब तारिक साहब सना खान हैं आज की महफिल के, मंजूरुल कौनैन साहब के शागिर्द हैं। उन्हीं की लय और सुर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदह सराई करते हैं, वो भी हमारे मेहमान हैं। तो चूंकि उन्होंने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीया अकीदत पेश करना है, तो इसलिए आप जमा खातिर रखें, दरूद पाक पढ़ते रहें। बाज़ मेहमान पहुंच चुके हैं, लेकिन चूंकि सफ़र की थकान होती है और फिर कुछ देर वो 15-20 मिनट बैठेंगे, बाज़ औक़ात वुज़ू करना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, खाना खाना होता है, तो जो मेहमान स्टेज पर आता रहेगा, मैं आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होऊंगा। तो जब तक कोई मरकजी मेहमान स्टेज पर नहीं आता, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात सुनते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखते और समझते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमा दीजिए, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत जब तुम्हें मिले तो खूब खुशी मनाओ, फलयफरहू, खुशी मनाओ, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको खर्च करके खुशी मनाओ। तो अब मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीजों का जिक्र किया, एक अल्लाह का फजल और दूसरी अल्लाह की रहमत। यानी फजल खुदा का मिले, रहमत खुदा की मिले तो खुशी मनाओ। अब कुरान से ही हम पूछते हैं
फजल से क्या मुराद है, रहमत से क्या मुराद है? वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान। अगर तुम्हारे पास अल्लाह का फजल न होता तो तुम शैतान के पैरोकार होते, शैतान के पैरोकार होते। तो इमाम मावरदी फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल से मुराद नबी करीम रऊफुर रहीम सैयदुल मुरसलीन की ज़ात बाबरकात है। वलौला फदलुल्लाहि में अल्लाह के फजल से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात है। अल्लाह का फजल हुजूर की ज़ात, और दूसरा फरमाया फजल और अल्लाह की रहमत। तो कुरान में रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चला कि अल्लाह के फजल से मुराद भी सैयद आलम की ज़ात बाबरकात है, और अल्लाह की रहमत से मुराद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात है। तो फिर रब्बे कायनात ने खुद पैगाम दिया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खूब खुशी मनाओ। तो अरब के जितने भी इस जमाने के मुहक्किकीन हैं, शेख सईद रमजान अलबूती, वो फरमाते हैं कि ये अम्र इलाही है, अम्रुन मशरूउन, ये शरीयत का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलने पर आप रहमत भी हैं, आप खुदा का फजल भी हैं, खुशी मनाओ। खुशी का अंदाज हर एक का अपना होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर ने फरमाया मैं सोमवार के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई। खुद सैयद आलम ने फरमाया कि चूंकि सोमवार के दिन मेरी पैदाइश हुई इसलिए मैं सोमवार के दिन रोजा रखता हूं। तो अब रोजा रखकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाई जा सकती है, दरूद पाक पढ़ के नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाई जा सकती है, कुछ सदका खैरात करके नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाई जा सकती है, किसी मजलिस में शिरकत करके नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाई जा सकती है, किसी जलूस का हिस्सा बन के नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाई जा सकती है। तो खुशी मनाने का जो अंदाज आपको अच्छा लगे आप उसे इख्तियार करें। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अद्दुर्रुस समीन में लिखते हैं, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुर रहीम देहलवी नबी करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाया करते और हर साल रबीउल अव्वल के महीने में पूरा एहतिमाम करते, सदका व खैरात करते, देगें बनवाया करते। एक साल हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हमारे घर के हालात दुरुस्त नहीं थे, हमारे पास ज्यादा एहतिमाम करने के लिए माल नहीं था, बस चने पड़े थे घर में। तो हमने वो भून कर वो चने महफिल मीलाद में शरीक होने वाले लोगों में तकसीम कर दिए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मेरे वालिद उन्होंने बताया कि शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी कि मेरे दिल में इज़्तिराब था, बेचैनी थी, कल्क था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद पर हर साल मैं बड़ा एहतिमाम करता हूँ, लेकिन इस साल मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं शायान शान तरीके से एहतिमाम नहीं कर सका। फरमाते हैं कि इसी परेशानी और बेचैनी में हजरत शाह अब्दुर रहीम रात को सोए, इधर आंख बंद हुई उधर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। खुद को नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में पाया। हजरत शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने वही भुने हुए चने जो हमने तकसीम किए थे सैयद आलम के पास पड़े थे। हुजूर ने फरमाया कि ए अब्दुर रहीम, आज तूने हमारी विलादत की खुशी में जो चने तकसीम किए हैं उसका ये हिस्सा हमारे पास भी मौजूद है। तो मोहब्बत से आप जो कुछ सदका कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इखलास से हो, मोहब्बत से हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत पर आप जरूर सदका करें, चाहे रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो,
लेकिन सैयद आलम अलैहिस्सलाम की खुशी हुजूर को याद करके आप जरूर शरीक हो, चाहे दरूद पाक पढ़ के ही क्यों ना हो। तो सामीन मोहतरम, मैं मदरी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो एक नात सुनाएं और फिर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।